Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणे नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कृताय भद्रेषु नित्यं भागवतसेवा भक्तियुक्तमश्लोके भक्ति भवति नस्तुति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुचेतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनारघुनाथं तं सजीवं साधुवैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सर्वनामविधा श्रीविष्णां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगत्पादाय नामिने नामचार्य पदाय निताय कृपापदाय गौरकथा दामोदराय नगरग्रामादितारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त शान्ति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशाचार्य मुखं करोति वाचालं कमलमण्डायते गुरुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवनारायणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वर कथञ्चन दुष्करं सुकरं विस्मृतं दुष्कृतं च श्रीचैतन्यं नमामि तं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि कृष्णानुस्ते देव प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ये भगवत गीता का 9 चैप्टर श्लोका नंबर 22, 23 एंड 24 देखेंगे आज। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस जैसे कि इसके पहले भी हम लोग जो वर्स देखे उसमें जैसे कि ये जो 9 चैप्टर है इसमें गोपी मनोहर जी बता रहे थे कि ये जो 9 चैप्टर जो है वो इसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो इसमें बताया गया है भगवान द्वारा, जो ये सभी भगवत गीता में जितने भी चैप्टर हैं उसमें मतलब यहाँ से भगवान जो है वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, इसीलिए इसको परम गुह्यतम ज्ञान भी बोला जाता है इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में जो है हम एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें राधे श्याम प्रभु जी जो है बता रहे थे ये चैप्टर को 4 भाग में ऐसा करके बताया था कि जैसे 1 से लेकर के 3रे वर्ष तक जो है इसमें ज्ञान के बारे में बताए हैं। फिर 4 से लेकर 10 तक जो है वो अचिंत्य संबंध जो है उसके बारे में भगवान बताए हैं। फिर 11 से लेकर 25 तक जो वर्ष है उसमें अन्य उपासक के बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद जो है 26 से 34 में भक्ति की महिमा बताई गई है। तो इसमें जो ये वर्ष 22 है उसमें उसको हम रीड करते हैं 1 by 1, ऐसा एक एक श्लोका हम देखेंगे। इसको इस वर्ष को रीड करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पारिपासते
तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्च चिन्तयन्तो मां ये जना पारुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग देख लेते हैं। अनन्य, हैविंग नो अदर ऑब्जेक्ट, चिंतयंत, concentrating, mam on me, ye those who, jana persons, paripasate properly worship, tesham of them, nitya always, abhiyuktanam fixed in devotion, yoga requirements, shemam protection, vahami carry, aham I. Translation and purport by Divine Geshe Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: but those who always worship me with exclusive devotion, meditation on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Purport: one who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potency, which makes the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of Supreme Personality of Godhead. Such a devotion undoubtedly approaches the Lord without difficulty. This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Khema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable conditioned life. तो इस परपट में भगवान जो है वो बता रहे हैं कि भगवान खुद यहाँ पे ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। इसमें जैसे कि बताया जाता है इस चैप्टर के बारे में, इस 9 चैप्टर के बारे में राधे श्याम प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि जैसे एक जो सीप जो होता है, एक मोती के अंदर जो सीप छिपा रहता है, उसी तरह से ये भगवत गीता का जो ज्ञान जो है, इस जो अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, जिसमें कृष्णा जो अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं, उसमें ये है। मतलब इस चैप्टर में जो भगवान अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, उसी में ये जो है वो रहस्य छुपा हुआ है भक्ति का। ऐसा तो इसमें भगवान बोलते हैं कि जो भगवान खुद बोलते कि जो मेरे भक्त होते हैं, हाँ, उनका जो मेरे उपासक है, उसके पास उसको हम सब कुछ देते हैं, और जो भी उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, ऐसा सुरक्षा करता हूँ। तो इस परपट में ऐसा प्रभुपाद बताते एक्सप्लेन करते हैं कि जो भगवान कृष्ण की जो 24 आवर जो मतलब भगवान कृष्णा को जो 24 आवर उनके डिवोशनल सर्विस में लगे रहते हैं, और जो डिवोशनल सर्विस का जो प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो 9 प्रकार की जो विधि है, उसके माध्यम से जो हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान जो है वो मतलब इसी को बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, मतलब जो 24 आवर मेरी भक्ति में
लगा हुआ है किसी भी माध्यम से, हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, ऑफरिंग प्रेयर्स, वर्शिपिंग, इसके माध्यम से जो लगा हुआ है वो 24 आवर जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, उसी को बोलते हैं ये कृष्णा, मतलब ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, हमेशा कृष्णा के बारे में चिंतन करते रहना बिना किसी डेविएशन के। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बताते हैं कि अगर हम अपने आप को कृष्ण के चिंतन में लगाते हैं, हाँ, कृष्ण के चिंतन में हमेशा लगाते हैं, तो वो जो हुआ, वो क्या हुआ कि वो हम उनके बारे में उनकी भक्ति कर रहे हो, हमेशा उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल देते प्रभुपाद कि जैसे कोई किसी पार्टिकुलर बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो हमेशा उसी बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में वो सोचते रहता है कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जाए। तो उस तरह से वो अपने बिजनेस में लगा रहता है। तो उसी तरह से जो जब हम कृष्ण का चिंतन करते हैं 24 आवर डे, मतलब किसी भी माध्यम से, चैंटिंग, हियरिंग के माध्यम से, वर्शिपिंग के माध्यम से, तो वो क्या हुआ, कृष्ण का चिंतन करते रहना। तो उस तरह से जब हम अपने आप को कृष्ण के चिंतन में लगाते हैं तो भगवान खुद बोलते हैं कि वो जो है वो मेरा भक्त है, और उसके पास जो भी है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और उसको मैं सब कुछ प्रदान करता हूँ। फिर आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि such activities are all auspicious and full of spiritual potency। तो ऐसे एक्टिविटीज जो होते हैं वो भक्ति भावना से भरा रहता है, और ये पूरी तरह से आध्यात्मिक पोटेंसी होती है उसमें, मतलब आध्यात्मिक पोटेंसी होती है उसमें। और इसमें डिवोटी को जो होता है वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। इसके माध्यम से सेल्फ रियलाइजेशन, जब किसी को सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो वो मतलब वो जैसे कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का क्या महत्व है, तो उसको जब ये सब ज्ञान होता है तो फिर वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा पाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग जैसे कि जब भगवान की भक्ति जब हम लोग करते हैं इस 9 प्रोसेस जो है डिवोशनल सर्विस का, उसके माध्यम से, तो जैसे ही अभी हम लोग भगवत गीता का क्लास कर रहे हैं, तो ये भगवत गीता का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें भगवत गीता रीड कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ कि कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। और कृष्ण का चिंतन करने मतलब अगर हम उनके बारे में, उनका नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो सब भी क्या है, कृष्ण का चिंतन करना ही हुआ। तो और कृष्ण का चिंतन, और इसमें बताते भगवान बोलते हैं कि जो लोग इस तरह से मेरी चिंतन करते हैं और फुली सरेंडर होते हैं मेरे प्रति, फुली सरेंडर होते हैं मेरे प्रति, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि जो बिना किसी डेविएशन के हमेशा कृष्ण के बारे में उनका वर्शिप करना, उनके बारे में सोचना, तो ये क्या हुआ कि हम लोग जो है वो फुली सरेंडर हैं उसके प्रति, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, और उनके नामों का उच्चारण करना, ये सब उनकी लीलाओं को सुनना। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक और ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से एक व्यक्ति जो है अपने परिवार की देखभाल करता है, तो वो अपने परिवार की देखभाल करने के लिए क्या करता है कि वो पूरे दिन मतलब काम करता है, मतलब और अपने परिवार की देखभाल के लिए ही काम करता है, और
उनकी जितनी भी जरूरतें हैं उनकी वो पूर्ति करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके जो परिवार जो है उस पे ही डिपेंडेंट है। तो उनकी खुशी का ख्याल रखना उसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी तरह से इस वर्ष में बताया जा रहा है कि जब हम इस तरह से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान भी जो है अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है कि भगवान जो है सबका सारे लिविंग एंटिटीज का वो देख रेख करते हैं, लेकिन जो उनका भक्त होता है, स्पेशली जो उनका भक्त होता है, वो उनके प्रति उनका ज्यादा मतलब ये रहता है। मतलब यहाँ पे पार्शलिटी नहीं करते भगवान, लेकिन वो उनके प्रति, अपने भक्तों के प्रति ज्यादा वो चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जब कोई मतलब फुली सरेंडर होता है मेरे प्रति बिना किसी डेविएशन के, तो such a devotee undoubtedly approach the Lord without difficulty. This is called yoga. और इस तरह से उसे क्या होता है कि वो जो है वो भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उनके तक पहुंच पाता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? योगा कहलाता है। By the mercy of Lord, such a devotee never come back to this material condition of life. तो भगवान भी जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे डिवोटी जो हमेशा मेरी चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति भावना से मेरी सेवा करते हैं, वैसे डिवोटी को, ऐसे भक्त जो है वो कभी इस मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ में वापस नहीं आते हैं और वो भगवान को प्राप्त करते हैं। और the Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna consciousness, the Lord protects him from falling down to a miserable conditioned life. तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों का भगवान खुद ही मदद करते हैं कि मतलब इस भक्ति योग के माध्यम से कैसे उनका चिंतन करना है, कैसे उनकी भक्ति करनी है, कैसे भगवान की सेवा करनी है। और इस योगा प्रोसेस के माध्यम से जब व्यक्ति पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है तो फिर भगवान उसकी मदद करते हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं और इस मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ में वापस वो नहीं गिरता है। आगे 23 वर्ष जो है वो पढ़ते हैं। ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम् एव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। येऽपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम् एव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। Ye those who appear also anya of other devata gods, bhakta devotees, yajante worship, shraddhaya anvita with faith, they appear also me eva only, Kaunteya, O son of Kunti, yajanti, they worship Avidhi Purvakam in a wrong way. Translation and purport by Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Those who are devotee of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. Purport: Persons who are engaged in worship of demigods are not very intelligent, although such worship is offered to me indirectly. Krishna says, for example, when a man
pours water on the leaves and branches of a tree without pouring water on the roots, he does so without sufficient knowledge or without observing regulatory principles. Similarly, the process of rendering service to different parts of the body is to supply food to the stomach. The demigods are, so to speak, different officers and directors in the government of the Supreme Lord. One has to follow the laws made by the government, not by the officers or directors. Similarly, everyone is to offer his worship to the Supreme Lord only. That will automatically satisfy the different officers and directors of the Lord. The officers and directors are engaged as representatives of the government, and to offer some right to the officers and directors is illegal. This is stated here as avidhit purvakam. In other words, Krishna does not approve the unnecessary worship of demigods. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान अब यहाँ पे बता रहे हैं जो अन्य देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं, जो अन्य देवी देवताओं को जो पूजा करते हैं, तो उनके बारे में भगवान बताते हैं कि those who are devotee of other gods and who worship them with faith actually worship only me. मतलब वो भी जो अन्य देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी इनडायरेक्टली मेरी ही वर्शिप करते हैं, लेकिन वो जो है वो अविधि पूर्वकम है, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं पॉपट में। क्योंकि जो अन्य देवी देवता जो है वो भी क्या है, भगवान के वो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे बता रहे भगवान खुद ही बोलते हैं जो अन्य देवी देवता की जो पूजा जो करते हैं वो इनडायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं, लेकिन भगवान जो है भगवत गीता के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा भगवत गीता में ऐसा बताते हैं भगवान। वो एक श्लोका है, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो उसमें भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बताया, जैसे प्रभुपाद अपने लेक्चर में बता रहे थे, उनका लेक्चर जब हम सुन रहे थे तो प्रभुपाद बता रहे थे कि जो लोग अन्य देवी देवता को उपासक है वो डिफरेंट डिजायर लेकर के उनके पास जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे जो है वो मतलब अपने, जैसे कि एग्जाम्पल वो दे रहे थे कि जैसे कि किसी को ऐसा कोई डिजीज पर्सन है तो वो सन गॉड का उसको पूजा करने के लिए बताया जाता है। और जिनको मतलब ऐसा किसी को सुंदर पत्नी चाहिए होती तो उनको बोला जाता है आप देवी उमा की पूजा कीजिए, जो लॉर्ड शिवा की पत्नी है, उनकी पूजा करने के लिए बताया जाता है। पता नहीं। तो यहाँ पे बता दें कि हाँ, तो उसी तरह से जो अलग अलग इच्छा रखने वाले लोग जो है गॉड को अप्रोच करते हैं, तो जो मेनी गॉड्स जो है वो सुप्रीम लॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो भी उनको वर्शिप करते हैं वो इनडायरेक्टली उन्हीं को जाता है। लेकिन जिस तरह से वो वर्शिप करते हैं वो क्या है, अविधि पूर्वकम है वो। जैसे कि प्रभुपाद एग्जाम्पल में ये भी बता रहे थे कि जैसे किसी को मांस खाने की इच्छा होती है तो वो लोग क्या, जैसे तो मांस खाने सॉरी, तो यहाँ पे जैसे कि
हाँ, यहाँ पे जैसे प्रपाद एग्जाम्पल में बता रहे थे तो कि जैसे कि कोई ऐसा किसी को मांस खाने की इच्छा होती है तो ऐसा मीट ईटिंग जो है वो शास्त्रों में वर्जित है। लेकिन फिर भी जो लोग ऐसे जो बिना ये सब खाए नहीं रहते हैं तो नहीं रह पाते, तो उनके लिए क्या है कि उनको ऐसा बताया जाता है कि आप गौरे काली की पूजा करो और उनको ये ऐसा मतलब ऐसा, क्योंकि वैदिक साहित्य में पशु बलि जो है वो वर्जित है। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि मतलब ऐसा कुछ ऐसा मन्नत मांगते हैं, फिर जो काली माता है उनके सामने ये ऑफर करते हैं और फिर उसको ऐसा लेते हैं। तो इस तरह से मतलब करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो जैसे कि प्रभुपाद एक और एग्जांपल दे रहे थे कि जो मतलब जैसे कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे से जो शराब जो पीते हैं, जिनको शराब पीने की इच्छा है, तो उसके लिए भी वैसा गवर्नमेंट जो है वो ऐसा वाइन शॉप खोलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये सब जो है वो मतलब जो लोग नहीं रह पाते हैं उनके लिए इस तरह से बनाया गया। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल के माध्यम से प्रभुपाद समझा रहे थे कि मतलब बहुत सारे ऐसे हंड्रेड्स ऑफ डेमीगॉड्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ डिजायर रखने वाले लोग जो हैं वो वैसे डेमीगॉड्स को अप्रोच करते हैं। और इसके लिए तो जो भी जो मतलब जो उनको इस तरह से अप्रोच करता है वो अविधि पूर्वकम है, इलीगल है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे इस पर्पट में एग्जाम्पल भी है कि जब कोई व्यक्ति जो है वो जैसे कि कोई घर में प्लांट हम लोग जब लगाते हैं तो प्लांट के अगर हम रूट में पानी ना दे करके उसके उसके पत्तियों में उसके ब्रांचेस में पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो बिना ऐसा मतलब यहाँ पे बताया विदाउट सफिशिएंट नॉलेज और विदाउट ऑब्जर्विंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, मतलब ये जो है वो गलत तरीके से उसको पानी दिया जा रहा है ऐसा, मतलब क्योंकि फिर प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा, फिर वो अच्छे से वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया जाता है सिमिलरली, प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज टू सप्लाई फूड टू द स्टमक। मतलब जो हम लोग जो है जब हम लोग भोजन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड जो है वो मतलब ऐसा तो नहीं करते ही बैठ करके अपने हाथों को खिला रहे अपने पैरों को खिला रहे, तो वो क्या करते हैं हम लोग स्टमक में ऐसा फूड हम लोग जो है वो डालते हैं। फिर जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है तो उससे वो जो एनर्जी जनरेट होता है वो पूरे बॉडी में वो फिर एनर्जी सप्लाई होता है और फिर हमारा बॉडी जो है फिर वर्क करता है उस तरह से अच्छे से। तो इसका मतलब ये नहीं कहा गया कि हम लोगों को अपने पैर हाथ का मतलब जो है वो उसका ध्यान देना मतलब नहीं चाहिए। लेकिन जो इसका मतलब ये मतलब जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसी तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे कि द डेमीगॉड्स आर so to speak different officers and directors in the government of the supreme lord। डेमीगॉड जो है वो सुप्रीम लॉर्ड जो है कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अलग अलग डिफरेंट ऑफिसर्स और डायरेक्टर है। जैसे कि हम लोग भागवतम में भी देखे थे कि कैसे जो है हम भगवान के जो अलग अलग अंग से अलग अलग देवी देवताओं का जो ये हो रहा था और फिर अलग अलग उनको अलग अलग कार्य उनको दे रहे थे भगवान, तो वो उनके ही निर्देशन में वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाए वन हैज टू फॉलो द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट नॉट बाय द ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स। तो किसी को जो है यहाँ पे ऐसा एग्जांपल दिया जा रहा है कि जो लॉज जो बनाया गया है, जो लॉज जो हम लोग फॉलो करते हैं, हाँ वो कोई ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स द्वारा जो बनाया गया है उसको नहीं फॉलो करते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा जो बनाया गया है वो ऑर्डर्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड जो है सुप्रीम जो कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड है। तो हम लोगों को अन्य देवी देवताओं
की उपासना नहीं कर करके हम लोगों को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ जो गॉड हेड है, कृष्णा जो है, उनकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा भगवान खुद बोलते हैं कि जो मतलब उनकी पूजा करना, डेमीगॉड्स की पूजा करना, फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि डेमीगॉड्स की जब पूजा जब हम कर रहे हैं तो वो फिर उनको ही जा रहा है, भगवान को ही, भगवान खुद करे कि वो मुझे ही जाता है, तो फिर क्या गलत है इसमें? तो वो जो करते हैं वो जो डेमीगॉड्स के वर्शिप जो करते हैं वो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं वो इलीगल तरीके से करते हैं। इसीलिए जो है वो फिर वो इसी मतलब इस जगत में फंसे रह जाते हैं। मतलब वो जो वो अविधि पूर्वकम यहाँ पे बताया गया है पपट में, वो अविधि पूर्वकम तरीके से वो डेमी गॉड्स की पूजा करते हैं, जो कि भगवान इसको सही नहीं बोलते हैं। और फिर इसी कारण जो है वो जो अन्य देवी देवता के उपासक जो है वो पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते और इसी जगत में वो फंसे रह जाते हैं। आगे का श्लोक हम लोग देखेंगे 24। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तत्सेवन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति ते तत्त्वेन तत्सेवन्ति ते। Aham, I, he, purely server of all yajnanam sacrifices, bhokta, the enjoyer, cha, and Prabhu, the Lord, ever also, cha, and na, not to, but mam, me, abhijananti, they know, tatvena, in reality, atah, therefore, seventy, fall down, they. Sorry. Translation and purport by Divine Grace Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. But here it is clearly stated that there are many types of yajna performance recommended in Vedic literature, but actually all of them are meant for satisfying the Supreme Lord. Yajna means Vishnu. In the 3rd chapter of Bhagavad Gita, it is clearly stated that one should only work for satisfying Yajna or Vishnu, the perfectional form of human civilization known as a Varnashrama Dharma, is specifically meant for satisfying Vishnu. Therefore, Krishna says in this verse, I am the enjoyer of all sacrifices because I am the Supreme Master. Less intelligent person, however, without knowing this fact, worship demigods for temporary benefit. Therefore, they fall down to material existence and do not achieve the desired goal of life. If, however, anyone has any material desire to be fulfilled, he had better pray for it to the Supreme Lord, although that is not pure devotion, and he will thus achieve the desired result. तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस वर्ष में भगवान जो है वो बोल रहे हैं कि जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी पूजा पाठ जो भी कर रहे डिफरेंट डेमिगॉड्स, इसके पहले वाले वर्ष में लोग देखे कि कैसे जो अन्य देवी देवता के उपासक हैं वो भी इनडायरेक्टली उनकी ही वर्शिप करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान जो है वो बताते हैं वर्ष में
कि मतलब केवल जो बोल रहे हैं यहाँ, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु देव च, मतलब केवल मैं ही इंजॉयर हूँ। जितने भी मतलब मास्टर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस, जितने भी यज्ञ होते हैं उससे भोक्ता का मतलब जो होता है वो इंजॉयर होता है। तो जितने भी सेक्रीफाइसेस होते हैं उसके एकमात्र इंजॉयर जो है वो भगवान खुद बोल रहे हैं कि वो मैं हूँ। जैसे कि प्रभुपाद अपने लेक्चर में ऐसा एग्जाम्पल दे रहे थे कि जो फैक्ट्री का मालिक होता है, जैसे फैक्ट्री एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पैसे बना रहे हैं। लेकिन इसमें जो असली जो एंजॉय जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? जो वो फैक्ट्री का जो मालिक होता है, प्रोप्राइटर जो है वो जो है वो एंजॉय करता है। बाकी जो सब जो है वो वर्कर, जो लेबरर जो है वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली वैसा बता रहे हैं कि जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी यज्ञ जो वैदिक लिटरेचर में दिया गया है, सबका मतलब क्या है? सुप्रीम लॉर्ड को सेटिस्फाइड करना। यज्ञ मीन्स जो यहाँ पे बताया गया कि यज्ञ मीन्स विष्णु, मतलब और इसमें ये भी बताया गया कि थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज क्लियरली स्टेटेड दैट वन शुड ओनली वर्क फॉर सेटिस्फाइंग यज्ञ और विष्णु। मतलब जो भी यज्ञ किए जाते हैं, इतने बड़े बड़े जो भी यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञों का क्या होता है? एक मात्र उद्देश्य जो होता है विष्णु को सेटिस्फाइड करना, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो और ये भी यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे ऐसे जैसे जो भी चैरिटी हम लोग देते, जो भी फिनेंसेस होते, जो भी ऑस्टेरिटी होते, और बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन का जो प्रोसेस होता है, जो जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो मतलब जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है, तो वो क्या होता है? वो सारा जो है वो उसमें वो सारे जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं जितने भी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो वो सारे प्रक्रियाएं जो होता है वो अल्टीमेटली भगवान जो है कृष्णा जो है उनके लिए ही किया जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे बोल रहे हैं बिकॉज आई एम द सुप्रीम मास्टर, लेस इंटेलिजेंट पर्सन हार्बर विदाउट नोइंग दिस फैक्ट वर्शिप डेमीगॉड्स फॉर टेम्पररी बेनिफिट। तो जो लेस इंटेलिजेंट पर्सन है वो नहीं जानते हैं इस फैक्ट को, और डिफरेंट डेमीगॉड्स की उपासना करते हैं टेम्पररी बेनिफिट के लिए। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं ऐसा, इस भगवत गीता में ही एक वर्ष आता है, भोक्ता नाम ऐसे करके है, वो वर्ष याद नहीं आ रहा है, यज्ञ तत्साम सर्वलोकम महेश्वरम ऐसा करके। तो उसमें भी बताया जाता है कि सारे यज्ञ, जो भी यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञों का जो इंजॉयर है वो भगवान विष्णु ही है, कृष्णा ही है। और ये इसमें इस पर्पट में बताया जा रहा है कि जो आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस बिकॉज आई एम द सुप्रीम मास्टर, क्योंकि मैं ही जो हूँ वो मास्टर हूँ, इसीलिए मैं सारे सेक्रीफाइस, जो भी जितने भी सारे सेक्रीफाइसेस होता है उसको मैं ही एंजॉय करता है, इसलिए क्योंकि भगवान जो है वो सुप्रीम मास्टर है। लेकिन जो लेस इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो इस चीज को नहीं जानते और डिफरेंट डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं टेम्पररी बेनिफिट के लिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डेमीगॉड्स जो होते हैं, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव, जो भी जो है वो मतलब जो भी मतलब जो वो लोग वरदान देते हैं वो कुछ समय के लिए ही रहता है। हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कैसे रावण जो है वो शिव भगवान का भक्त था,
और वो शिव भगवान से वरदान मांगा था। लेकिन फिर भी वो जो है श्री राम जो भगवान जो है सुप्रीम लॉर्ड, उनके जब उसको मारना चाहे तो वो उनका जो शिव भगवान से जो वो अमर का वरदान मांगा था वो नहीं दिख पाया, वो टेम्पररी ही रहा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डिफरेंट डेमिगॉड्स जो वरदान देते हैं वो सब टेम्पररी रहता है। और मतलब इसे therefore they fall down to, और मतलब इस मतलब वो जो कुछ समय के लिए रहेगा, जैसे कि डिफरेंट डेमिगॉड्स के जो वर्शिप करते हैं वो डिफरेंट डेमिगॉड्स के प्लेनेट में जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद फिर वापस इसी मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो उनसे जो मिलने वाले जो वरदान होते हैं वो टेम्पररी रहते हैं, वो कुछ समय के लिए होते हैं, वो पूरी तरह से मोक्ष नहीं दिला पाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि if however anyone has any material desire to be fulfilled, he had better pray for it to the Supreme Lord, although that is not pure devotion। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी को ऐसा मेटेरियल डिजायर की जो इच्छा होती है वो भी जो है वो सुप्रीम लॉर्ड उसको पूरा करते हैं, लेकिन ये जो है प्योर डिवोशन नहीं है। मतलब भक्ति जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के पास ऐसा मटेरियल डिजायर लेकर नहीं जाते हैं, वो हमेशा भगवान की भक्ति किस तरह से वो कर सके उसके लिए वो उनसे वो प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि ऑल्दो दैट इज नॉट प्योर डिवोशन एंड ही विल डज अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर किसी को ऐसा मटेरियल डिजायर रखना है तो भी वो मतलब अगर भगवान सुप्रीम लॉर्ड की उपासना करता है तो भगवान उसको वो देते हैं। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर मेरे से बोलने में जो भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हम प्रभुपाद के जो लेक्चर सुने थे उसी के माध्यम से यहाँ पे मतलब उसी को हम बताने का प्रयास किए, लेकिन अगर मेरे से बोलने में जो गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।